हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट डायरेक्ट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिखाए जाएंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, उसके बाद हिंदी में और उसके बाद सही आंसर बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं रिसर्च की। आपको इनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स को बताना है। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं? एक्सप्लोरिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंट्रल फिनोमिना, हैविंग द लिटरेचर रिव्यू प्ले अ माइनर रोल बट जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम, describing a research problem through a description of trends, collecting numeric data from a large number of people using instruments with present questions, collecting data based on words from a small number of individuals. Options दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 A, B and C only, ऑप्शन 2 A, B and E only, ऑप्शन 3 B, C and D only, ऑप्शन 4 C, D and E only। आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दें, उसके बाद ही करेक्ट आंसर देखें। सेम हिंदी में देखेंगे अब हम क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से गुणात्मक अनुसंधान विशेषताओं को पहचानिए। एक समस्या की खोज करना और एक केंद्रीय घटना की विस्तृत समझ विकसित करना। साहित्य समीक्षा एक मामूली भूमिका निभाती है लेकिन समस्या को सही ठहराती है। रुझानों के विवरण के माध्यम से एक शोध समस्या का वर्णन करना। वर्तमान प्रश्नों के साथ उपकरणों का उपयोग करके बड़ी संख्या में लोगों से संज्ञानात्मक डेटा एकत्र करना। व्यक्तियों की एक छोटी संख्या से शब्दों के आधार पर डेटा एकत्र करना। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल A, B और C, ऑप्शन 2 केवल A, B और E, ऑप्शन 3 केवल B, C और D, ऑप्शन 4 केवल C, D और E। अब इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 A, B एंड E ओनली। हिंदी में केवल A, B और E। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द अल्टरनेटिव और सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है रिसर्च में नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट कर देती है तब हमें ये स्कोप मिल जाता है कि हम अल्टरनेटिव या सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें। सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर विल बी चांसेस फॉर कमिटिंग बीटा रेदर देन अल्फा एरर। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो बीटा एरर होने के चांसेस होते हैं, ना कि अल्फा एरर। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन 2 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सेम हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन। कथन 1, अनुसंधान में शून्य परिकल्पना जब अस्वीकार कर दी जाती है तो वैकल्पिक या वास्तविक शोध परिकल्पना को स्वीकार करने की गुंजाइश प्रदान करती है। कथन सेकंड, जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है तो अल्फा त्रुटि के बजाय बीटा त्रुटि की संभावना होगी। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन 2 कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, ऑप्शन 3 कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ऑप्शन 4 कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। हिंदी में कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लोर्ड रेदर देन मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल द मेथड ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लोर करते हैं ना कि मैनिपुलेट करती हैं उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने के लिए, तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ऑप्शन 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन 3 केस स्टडी मेथड, ऑप्शन 4 डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। सेम हिंदी में, जब स्वतंत्र चर को हेर फेर करने के बजाय खोजा जाता है
निर्भर चर पर प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए अनुसंधान की विधि को क्या कहा जाता है? फर्स्ट, पूर्व कार्योत्तर विधि। ऑप्शन 2, प्रायोगिक विधि। ऑप्शन 3, केस स्टडी विधि। ऑप्शन 4, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, हिंदी में हो जाएगा पूर्व कार्योत्तर विधि। अगर इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो क्या आंसर हो जाता आपका? तो होता आपका एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो में यही मेन डिफरेंस है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो में एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सैम्पलिंग प्रोसीजर दिए गए, आपको इसमें से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से सैम्पलिंग प्रोसीजर दिए गए हैं? कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन से होते हैं? जहां हर वेरिएबल को इक्वल चांस होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी ओनली। ऑप्शन 2, बी सी एंड डी ओनली। ऑप्शन 3, बी डी एंड ई ओनली। ऑप्शन 4, सी डी एंड ई ओनली। सेम हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित से संभावतः नमूना प्रक्रियाओं की पहचान करें। कोटा नमूनाकरण, त्रिकृत नमूनाकरण, आयामी नमूनाकरण, क्लस्टर नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, केवल ए बी और सी। ऑप्शन 2, केवल बी सी और डी। ऑप्शन 3, केवल बी डी और ई। ऑप्शन 4, केवल सी डी और ई। अब इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, बी डी एंड ई ओनली, हिंदी में केवल बी डी और ई। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, a university teacher proposes a research project on why parents are apathic to the university programs. Which of the following research method will be most appropriate for the project? एक यूनिवर्सिटी टीचर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाता है किस पे? वाई पेरेंट्स आर अपेथेटिक टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, इस पे। तो इसके लिए कौन सा रिसर्च मेथड सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑप्शन 2, हिस्टोरिकल मेथड। ऑप्शन 3, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑप्शन 4, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। सेम हिंदी में, एक विश्वविद्यालय शिक्षक ने एक शोध परियोजना का प्रस्ताव दिया है कि माता पिता विश्वविद्यालय कार्यक्रम के प्रति उदासीन क्यों हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, प्रायोगिक विधि। ऑप्शन 2, ऐतिहासिक विधि। ऑप्शन 3, प्रतिभागी अवलोकन विधि। ऑप्शन 4, पूर्व कार्योत्तर विधि। अब इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, हिंदी में ऑप्शन 3, प्रतिभागी अवलोकन विधि। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है? आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हैज़ अ पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। जब हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आईसीटी का यूज़ करते हैं तो उससे क्या है? लर्निंग आउटकम्स ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। स्टेटमेंट 2, रिसेंट रिसर्च हैव रिपोर्टेड दैट फैक्टर्स रिलेटिंग टू सोशल कंपिटेंस कंट्रीब्यूट मोर टू लर्निंग देन मेयर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डज। रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि जो सोशल कॉम्पिटेंस है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है लर्निंग में रेदर देन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। सेम हिंदी में कथन क्या दिया गया है? आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने की क्षमता है। कथन 2, हाल के शोध ने बताया है कि सामाजिक क्षमता से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक बुद्धि की तुलना में सीखने में अधिक योगदान देते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन 3, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 असत्य है। ऑप्शन 4, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, हिंदी में कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन में भी आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि रिलायबिलिटी जो है वो नेसेसरी है लेकिन इनसफिशिएंट कंडीशन है वैलिडिटी एस्पेक्ट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट, वैलिडिटी इज थ्रेटेन्ड व्हेन अ टेस्ट मेजर्स ओनली द कंस्ट्रक्ट इट इज डिजाइन टू मेजर इन अ रिसर्च। एक रिसर्च की जो वैलिडिटी है वो थ्रेटेंड होती है जब जो टेस्ट है वो सिर्फ ये मेजर करता है कि उस टेस्ट का जो डिज़ाइन है वो किसी कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सेम हिंदी में, कथन एक, विश्वसनीयता एक शोध उपकरण के वैधता पहलू के लिए एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त है। कथन 2, वैधता को खतरा होता है जब एक परीक्षण केवल उस निर्माण को मापता है जिसे इसे एक शोध में मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन 3, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन 4, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हिंदी में क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन से जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड हैं। कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड दिए गए हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, डायमेंशनल सैम्पलिंग मेथड, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जजमेंट सैम्पलिंग मेथड एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, बी, सी एंड डी ओनली। ऑप्शन 2, ए, बी एंड सी ओनली। ऑप्शन 3, बी, डी एंड ई ओनली। ऑप्शन 4, सी, डी एंड ई ओनली। सेम हिंदी में, अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सी नमूना विधियां गैर संभाव्यता आधारित है? क्लस्टर नमूनाकरण विधि, आयामी नमूनाकरण विधि, यादृच्छिक नमूनाकरण विधि, निर्णय नमूनाकरण विधि, स्नोबॉल नमूनाकरण विधि। ऑप्शन दिए गए हैं केवल बी, सी और डी। ऑप्शन 2 केवल ए, बी और सी। ऑप्शन 3 केवल बी, डी और ई। ऑप्शन 4 केवल सी, डी और ई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, बी, डी एंड ई ओनली। हिंदी में हो जाएगा केवल बी, डी और ई। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वनरेबल इन रिसर्च। रिसर्च एथिक्स के व्यू से इनमें से कौन सा जो है वो लीस्ट वनरेबल है रिसर्च में? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। ऑप्शन 2, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 3, रिपोर्टिंग एंड रिसर्च रिजल्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस। ऑप्शन 4, citing a theory in support of one's thesis। सेम हिंदी में, अनुसंधान नैतिकता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में सबसे कम कमजोर है? ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, समस्या निर्माण और इसमें शामिल चर की पहचान करना। ऑप्शन 2, डेटा विश्लेषण और व्याख्या। ऑप्शन 3, रिपोर्टिंग और अनुसंधान परिणाम और उनके निहितार्थ। ऑप्शन 4, किसी की थीसिस के समर्थन में एक सिद्धांत का हवाला देना। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। हिंदी में, समस्या निर्माण और इसमें शामिल चर की पहचान करना। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से फीचर्स जो है वो साइंटिफिक मेथड के हैं। कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं? क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स, एम्पिरिकली वेरीफाइबल hypothesis, little or no scope for self-correction, linguistic justification of conclusion, ability to rule out rival hypothesis। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड ई ओनली। ऑप्शन 2, बी, सी एंड डी ओनली। ऑप्शन 3, सी, डी एंड ई ओनली। ऑप्शन 4, बी, डी एंड ई ओनली। सेम क्वेश्चन हिंदी में, निम्नलिखित सूची से वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को पहचानिए। ऑप्शन दिए गए हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और प्रक्रियाएं, अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य परिकल्पनाएं, आत्म सुधार के लिए बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं, निष्कर्षों का भाषाई औचित्य, प्रतिद्वंदी परिकल्पनाओं को खारिज करने की क्षमता। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, केवल ए, बी और ई। ऑप्शन 2,
केवल बी, सी और डी। ऑप्शन 3 केवल सी, डी और ई। ऑप्शन 4 केवल बी, डी और ई। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एंड ई ओनली। हिंदी में केवल ए, बी और ई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।